हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो बिहार शिक्षक का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स को हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करेंगे। और ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। शिफ्ट फर्स्ट का जो आंसर है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी उसका एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको आपका सेट कोई भी हो तो आप बस क्वेश्चंस को मिलाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो जो सबसे पहला हम फटाफट आंसर ही देखेंगे। तो जो पहला है ये 3/4 के पावर -6, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट का वो है आपका ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड का जो आंसर है 4 - 1 + 8 - 1 करके जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपका ए 1/6। 3 नंबर देखेंगे। 3 का जो आंसर है आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है 3 का वो है आपका बी। 4 नंबर देखेंगे। सुरेश और शशि का जो क्वेश्चन है वो है उसका आपका जो राइट है वो है आपका बी 3400 और 2200। नेक्स्ट देखेंगे, ए का वजन बी के वजन का 25%। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है फिफ्थ का ए 160। ओके। 6 नंबर देखेंगे हम, यहाँ इंग्लिश में हिंदी में है। तो 6 का है जो तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर देखेंगे। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वाला जो क्वेश्चन है 7th, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 7th हो गया। 8th नंबर देखेंगे हम। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा, इसका जो राइट आंसर है 8th का वो है आपका ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 1/x + 1/y करके, इसका जो राइट आंसर है 9th का यह है आपका बी 1/3। नेक्स्ट देखेंगे, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज, ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए 3972। ओके। आगे बढ़ेंगे हम 11 नंबर देखेंगे। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2% छात्राएं थी, इसका जो आंसर है 11 का वो है आपका ए नंबर 370। 12 नंबर जो क्वेश्चन है -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, इस ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है 13 का वो है आपका बी 25 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से, इसका जो आंसर है वो है आपका नंबर सी 20%। 15 नंबर का जो आंसर है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, तो 15 नंबर का जो आंसर है वो है आपका सी 75। निम्नलिखित का मान क्या है, तो 16 का जो आंसर है x के पावर a b - c, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी 1। 17 नंबर देखेंगे हम। आपका मैथ्स वहां पे खत्म हो गया और आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो इसका राइट आंसर है बी स्थिर ऊंचाई पर।
18 नंबर है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैंगनी। लाल सबसे कम होता है, ठीक है, बैंगनी सबसे ज्यादा होता है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, इसका राइट आपका स्थिर रहती है, सी। 21 नंबर देखेंगे, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कार्निया का। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है आपका बी, कोबालामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? इसका ऑप्शन राइट है आपका बी, हल्दी। नेक्स्ट देखते हैं हम 24, जब मृदा अतिक्षारित हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम 25, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो वो है आपका -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 26 नंबर, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 27 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है बी, 7 से कम। 28 जो है 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB, 1024 मेगाबाइट, उसी को MB बोलते हैं। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 29 का जो राइट है वो है आपका ए, उदासीनीकरण। 30 नंबर देखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका जो राइट है वो है बी, ग्लूकोज का। 31 नंबर देखेंगे, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? डी नंबर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो उसका है ये डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर देखते हैं, भारत के किस देश के देखिए आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स आ गए, जीके सब मिक्सअप होगा इसमें, करंट अफेयर एंड आपका हिस्ट्री, बाकी सारी चीजें होंगी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो 33 का है वो है आपका आंसर ब्रिटेन, बी आपका राइट है। भारत की 9 उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं? तो 34 का आंसर है आपका 1272। 35 नंबर देखेंगे, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ये भारत सरकार का है। 35 हो गया आपका। 36 देखते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है अमित क्षत्रिय, तो ए ऑप्शन आपका राइट है 36 में। 37 नंबर देखते हैं, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 50% देना होगा। 38 नंबर देखते हैं, एयरबस एवं बोगोई के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये है आपका 38 का जो आंसर है वो है आपके बी, चीन ने बनाया है। 39 देखेंगे,
कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो भारोत्तोलन। 40 देखते हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो आपका राइट आंसर है 40 का ए, सिवान। 41 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी है और ये वाला भी है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो 42 का जो राइट है वो है आपका ए, हीराकुंड बांध। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका जेरूसलम में। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो वो है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? G20 के साथ। आगे बढ़ेंगे। QUAD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 46 का डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला, सी ऑप्शन राइट। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 48 का आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 49 का आपका राइट है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 50 देखेंगे। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कुमायूं हिमालय। 51 वाला जो क्वेश्चन है इस पे दो आंसर्स की संभावनाएं हैं। अब आयोग किसको मानता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 52 देखते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 1900। इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है आपका बी, 33। देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसका आपका राइट है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे आपका अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, मलोका। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ए ऑप्शन राइट है। 56 देखेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? तो जो 56 का आंसर है वो है बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट देखेंगे। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? तो इसका राइट आंसर है 57 का सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। 58 देखेंगे। जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो यह है बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है? तो बी ऑप्शन, अमन, साली और अहगनी।
बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो किसने किया था? बटुकेश्वर दत्त ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसमें से कोई भी नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 64 नंबर देखेंगे, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका जो है वो है ई, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो वो 11 अगस्त है, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं। 65 नंबर देखेंगे, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो सी, 1929। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो 66 का राइट आंसर ई है, इसमें से कोई भी नहीं है। आएंगे नेक्स्ट देखते हैं, 67 है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 67 का सी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 68 देखेंगे, पूना पैक्ट का उद्देश्य था, क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 69 देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? 69 का ए आपका पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इसका आंसर है आपका बी, काली किंकर दत्त। 71 देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ए, पट्टाभी सीतारमैया। 72 देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका ऑप्शन है 72 का डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 73 देखेंगे, यहाँ पे सूची दी गई है, सूची ए आंदोलन के नाम और सूची 2 उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 73 का, वो है आपका सी, क्योंकि ये नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन जो था वो चंपारण में, और बी, खेतिहर सत्याग्रह जो था वो आपका खेरा, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद, और असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। 74 देखते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे भी सूची दिया गया और संबंधित प्रांतों के नाम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 75 का बी, जो इसका ये है, ए का झारखंड है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। उसके बाद बी का सेमी है, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम 76, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो 76 का ए, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। समुद्र पारित भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 2003। ए राइट है। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो साक्षरता एवं शिक्षा विकास। ऑप्शन सी आपका राइट है।
79 देखते हैं, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 79 का है बी, 2004 में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स। 81 देखेंगे, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो कौन है इसका लेखक? जीन जैक्स रूसो। फिर हम देखेंगे 82, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? 83 का आंसर है आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 84 देखेंगे, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसको लिखा था भीमराव अंबेडकर ने। 85 देखेंगे, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? 85 का राइट आंसर है आपका सी, 1801 में। 86 देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948, सी ऑप्शन राइट 87 का। 88 देखेंगे, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? ऑप्शन ए राइट है, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। नेक्स्ट देखते हैं हम 89, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ओडम के। SO2 प्रदूषण सूचित होता है सी, लाइकेन द्वारा। इसकी मात्रा, जब ये प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या होता है? सूखने लगते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? गोवा में। कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 92 देखेंगे, IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय है ये है आपका स्विट्जरलैंड में, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 93 देखेंगे, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%, क्योंकि 90% जो है उसी के द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है, तो इसीलिए 10% ही होती है केवल। 94 देखेंगे, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 95 का जो आंसर है वो भी है आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 96 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका लिंडमैन ने। आगे बढ़ेंगे 97 देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इसका भी डी ऑप्शन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है तो वो है धान का खेत, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है 98 का। 99 को देखते हैं, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल, सी ऑप्शन राइट। 100 देखते हैं, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? बी ऑप्शन, जैव आवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सी सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, आर्द्र भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम, आपका सी ऑप्शन राइट है। लोहा आपको पता है आयरन से रिलेटेड है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, बिना दोहराव के अंक, ये आपका आ गया रीजनिंग। बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका
ई, इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यदि एक शब्द हाइट को 96108921 के रूप में कोडित करता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपका ए 14 16 31 01 36। 107 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, पहले ये होगा प्राध्यापक, सहाध्यापक, सहायक अध्यापक। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ई, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात, ये कुछ मैथ्स भी है इसमें, इसी में। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका ई, इसमें से कोई नहीं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है इसमें, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी 8। नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे तालिका दी गई है और गलत संख्या पता करना है, तो गलत संख्या इसमें से क्या है वो है आपका सी 100। आगे बढ़ेंगे, माना a बराबर 10 सेंटीमीटर और b बराबर 3 सेंटीमीटर, तो c बराबर 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य पूछा है, इसका राइट आंसर आपका ई है, इसमें से कोई नहीं। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के, ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है उसका राइट आंसर है कि बी, मदन जो है वो करण का भाई है, मदन करण का भाई है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो जो लुप्त अक्षर है आपका इसमें जो राइट है वो है ए जे ई। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो इसका जो राइट है वो है आपका ए 13। आगे बढ़ेंगे, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे अब वो किस दिशा में दिशा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पश्चिम। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी 872। नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ है यू आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, तो ये आपका रीजनिंग उसे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी 8। नेक्स्ट देखते हैं, 6 सड़कें एक देश की ओर चलती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है, जा सकता है। इसका जो आंसर है वो है आपका ए 3। किस सड़क का उपयोग, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा गया है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, इसका राइट आंसर है आपका सी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।